एक्सरसाइज नंबर 5.3 के डाउट्स ले रहे हैं हम। लास्ट क्लास में मैंने आपको 5.3 के 14th क्वेश्चन तक करने के लिए दिया था, तो उसकी प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 के डाउट्स। बेसिकली 5.3 में जो बच्चों को दिक्कत आती है सबसे ज्यादा, वो क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स हैं, उनमें आती है। हमारे पास जो फिलहाल क्वेश्चन 3 के पार्ट में प्रॉब्लम आई है वो है 4th, 5th, 6th, 8th और 10th। तो 4th पार्ट क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। आपको A3 की वैल्यू 15 दे रखी है और आपको S10 125 दे रखा है। वो आपसे ये कह रहा है कि आपको D की और A10 की वैल्यू चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ A3 क्या होता है? A+2D। शाबाश, A+2D। S10 हमारे पास 125 है। S10 का मतलब 10/2, 2A प्लस 10 - 1 यानी कि 9D। इसे कैंसिल आउट कर दिया 5 पर, 5 से इसे कैंसिल आउट कर दिया, 2 जा 5 जा, तो दूसरी इक्वेशन आ गई 2A + 9D = 25। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? No. No, sir. Now we have to solve these two equations. So we multiply this first equation by 2. हमें मिल गया 2A + 4D = 30 और दूसरी इक्वेशन 2A + 9D = 25। सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को, ये कैंसिल आउट हो गया पहला। -5D = 5, D की वैल्यू -1 आ गई, उसे आप उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो -2 उधर जाके +2 हो गया। ए की वैल्यू 17 आ गई। हाँ, मुझे आती है कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी, जहाँ मैं पूछूंगा वहां बताते। उसने मांगा था डी निकालना है, डी आ चुका। एक उसने कहा था A10 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। A10 का मतलब आप सभी को पता है A + 9D। ए की वैल्यू 17, डी की वैल्यू -1, तो 17 - 9 8 आ गया आपके पास। चेक करिए जरा आंसर क्या आ रहा है। सर 80 है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 पर। क्या कहता है पार्ट नंबर 5? ध्यान दीजिए। डी की वैल्यू दे रखी है 5 और आपको दे रखा है S9 75। डी और S9 दे दिया, ए और A9 पूछ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने S9 दे रखा है हमें 75। S9 का मतलब हुआ 9/2, 2A + 9 - 1 यानी कि 8D 75। अब इस 2 को ऊपर ले गए, इस 9 को नीचे ले आए, तो 2A + D की वैल्यू है 5, 8 × 5 = 40, 75 × 2/9। इसे 3 से कट किया 3 पर और ये 25 पर, तो ये 25 × 2 = 50 आ गया हमारे पास, 50/3। तो 2A = 50/3 और ये 40 उधर, तो आपके पास 2A = 50 - 120/3 बच्चे, -70/3 आ गया। 2 से इसे कैंसिल आउट कर दिया, A की वैल्यू -35/3 आ गई। जरा चेक करना पहला आंसर ठीक आ गया। यस। अब इसके बाद इसने हमारे से ये मांगा है, ध्यान दीजिए कि इसने हमारे से ये बोला कि हमें कैलकुलेट करना है A9। अब A9 कैसे कैलकुलेट होगा? क्या मतलब A9 का? A+8D। बिल्कुल। A की वैल्यू -35/3 और D की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 8 × 5 = 40। इसका एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 120 -
35 तो 85 बच गया शायद। Yes, sir. चेक कर लीजिएगा आंसर प्लीज क्या आ रहा है। Sir, ये चलिए जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में ही एक और पार्ट हमारे प्रॉब्लम में है, वो है पार्ट नंबर 6। क्या कहता है 6th पार्ट, समझिए। A2D8 A2D8 और मेरे बच्चे आपको Sn की वैल्यू 90 दे रखी है। तो उसने आपको Sn की वैल्यू जो दे रखी है 98, हम उसे लेकर चलेंगे। Sn दिया है 90, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है Sn का, पढ़ रखा है आप लोगों ने? सर n/2 2a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, बिल्कुल ठीक, यही आएगा। ए और डी की वैल्यू रख दीजिए आप इसमें। हाँ जी, ए है 2, 2 2 जा 4, डी की वैल्यू है 8, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दी 8n-8 इक्वल्स टू 90। आपके पास आ गया n/2, ब्रैकेट में आ गया 8n-4, n/2 की मल्टीप्लाई दोनों से कर दी हमने, तो 2 से ये कटा 4 पर, और n की n से मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास। वीडियो कोई भी ऐसी बात बोला ना करें बीच में, मुझे पता होता है कि कब वीडियो बंद हो गई है। मल्टीप्लाई करी 4 से, इधर करा आपने इसे कैंसिल, 2 से 8 को 4 आ गया, तो 4n² माइनस 2n इक्वल्स टू 90। इसे इधर ले आए और 2 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। देखना इक्वेशन तैयार हो गई क्वाड्रेटिक। यस सर। तो अब आपको करना क्या है, फैक्टराइजेशन करना है इसका। 45 2 जा 90, 90 के ऐसे फैक्टर बनाओ माइनस करके 1 आए। 10 और 9 सर 10 और 9। शाबाश, 10n माइनस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। पहले 2 से 2 कॉमन और n कॉमन, बचा n-5, यहाँ से 9 कॉमन, बचा n-5। तो आपके पास दो फैक्टर आ गए, एक n-5 आ गया और दूसरा फैक्टर आ गया 2n प्लस 9। n की दो वैल्यू आई बच्चे, एक तो 5 और एक आ गई -9/2। मैंने आपको बताया था n कभी फ्रैक्शन में भी नहीं होता, माइनस में भी नहीं होता, तो n की वैल्यू सिर्फ कितनी आएगी हमारे पास? 5। 5। उसने an और मांगा है। an होता है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी। नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ, नहीं, उसने n मांगकर an मांगा है ना, n मांगकर an कहा है उसने हमारे से। देखना आंसर क्या दिया an का इसने आपको, 34। तो आप n की जगह पर 5 पुट कर देंगे। ये आ गया आपके पास 5 - 1 इंटू डी की वैल्यू 8 है हमारे पास, तो ये आ गया 2 प्लस 4 8 जा 32, और ये आपके पास 34 आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? क्योंकि उसने पहले कहा n निकालो और फिर कहा an निकालो, तो n जो भी आएगा वही हम an में पुट कर देंगे, रिजल्ट हमें मिल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ भाई, ठीक। ये आपके पास था पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 का। हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है an की वैल्यू 4 है, पार्ट नंबर 8 था ये।
आपको दिया है an की वैल्यू 4 है और साथ साथ आपको दिया है d2 है, sn माइनस 14 है, d2 है और sn माइनस 14। आपने an का फार्मूला लगाया, क्या होता है भाई an का फार्मूला? A plus n minus 1. a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पता है, रख दी, तो a प्लस 2n माइनस 2 हो गया, 2 उधर चला गया, 2n भी उधर चला गया, तो 6 माइनस 2n वैल्यू आ गई a की। ये आपके पास a की वैल्यू आई है। आगे उसने बोला sn की वैल्यू माइनस 14 है। हाँ जी, कौन सा फार्मूला लगाएं? N upon 2. हाँ जी, n अपॉन 2 a प्लस एल वाला लगा दूं? भाई जो nth टर्म होती है वही तो l का काम करती है, आपको बताया तो था मैंने। लास्ट टर्म जो होती है उसे आप an के इक्वल रखकर ही तो n निकालते हो। तो अगर वो Yes, sir. 4 दे रखी है आपको, तो इसका मतलब आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। n की वैल्यू आपको पता नहीं, a की वैल्यू आपको मालूम है 6 माइनस 2n, और l की वैल्यू यानी कि ये 4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लिया आपने, n बाय 2 10 माइनस 2n माइनस 14, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी, ये आ गया 5n, 2 से 2 कट गया, माइनस n स्क्वायर इक्वल माइनस 14। दोनों टर्म को आप उधर ले गए, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। बताइए सर, 14 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करके 5 आए? 7 और 2। 7 और 2, शाबाश, 7 और 2, बिल्कुल ठीक कहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके फैक्टर बना देंगे, n स्क्वायर माइनस बाहर है, 7n माइनस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0, n कॉमन, अंदर बचा n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन, अंदर बचा n माइनस 7। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आती है ना सब बच्चों को? तो n की एक वैल्यू माइनस 2 और एक 7, माइनस 2 कैंसिल, 7 हो गई वैल्यू। उसने दो चीज मांगी थी एट पार्ट में, एक तो n कहा था और एक a कहा था। जो भी n की वैल्यू मिली है उसे आप उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। हाँ जी, जो भी आपको वैल्यू मिली है उसे आप उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। आपको मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 7, तो a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 14 यानी कि माइनस 8। चेक करना क्या आंसर आ रहा है। Yes. जी हाँ, चेक कर लीजिए आंसर क्या दिया है इसने बुक में आपको, पार्ट नंबर 8 का। Yes. चलिए, इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है 10th पार्ट। ये बहुत आसान सा है और सिंपल सा है। s की वैल्यू दे रखी है 144, l दे रखा है, n दे रखा है, a मांग रहा है। हाँ भाई, 144 दिया है, s का फॉर्मूला n अपॉन 2 a प्लस l पढ़ा है आपने? Yes, sir. आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ गया 9 बाय 2 a प्लस l की वैल्यू आपको दे रखी है 28, 144, 9 से इसे कैंसिल करा, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 2 ऊपर चला गया 32, 32 में से 28 चले जाएंगे तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। चेक कर लीजिए प्लीज क्या आ रहा है 10th पार्ट। सर ये ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 5.3 से क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो जाता है यहाँ पर। अब हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। तीनों क्वेश्चन पर लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों पर ही, तीनों क्वेश्चंस पर लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तीनों ही सवाल। क्या कहता है 9th क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, देखिए।
9th क्वेश्चन में उसने आपसे ये कहा कि भाई अगर 60 टर्म का सम तो 49 है और 17 का है 289, सम ऑफ 7 टर्म्स आपने पहले मान लिया, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 टर्म्स का सम तो है 49 और 17 टर्म्स का सम है 289, ये दे रखा है आपको। देखो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं। अगर मान लो यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए सपोज करो, तो मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। ये एक्चुअल में होता क्या है, आपने देखा 7 का 49 हो गया, 17 का 289 हो गया, ये स्क्वायर्स हैं एक दूसरे के, दिख रहा है आपको? 7 का स्क्वायर Yes, sir. 49, Yes, sir. 17 का 289, ये सॉरी टर्म नहीं है, ये सम है, सम ऑफ 7 एंड सम ऑफ 17। अब ये जो सीरीज होती है ना, एक्चुअल में ये ऑड नंबर की सीरीज होती है, 1 3 5 7 9 11, ये सीरीज होती है। ये 1 मिनट के लिए आप जरा मुझे ये बताओ पहली टर्म कितनी है, One. और पहली टर्म का सम कितना होगा? One. 1 ही होगा। क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? Yes, sir. आप बताओ पहली 2 टर्म का सम कितना होगा? 4. 4। क्या मैं उसे 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? Yes. पहली 3 टर्म का सम बताओ कितना होगा? 9. क्या उसे 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो याद रखना, ऑड नंबर्स की सीरीज का सम निकालना हो तो जितने टर्म का सम चाहिए बस उसका स्क्वायर कर देते हैं। उसने आपसे क्वेश्चन में क्या मांगा, किसका सम निकालना है आपको? N term. n टर्म्स। तो आप मुझे इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो? N square. n स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अगर मान लो एमसीक्यू आ गया ये, तो आप इसे सॉल्व क्यों करोगे? क्या जरूरत है सॉल्व करने की? समझे नहीं क्या बात? लेकिन Yes, sir. अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाता है तब तो हमें इसे पूरा ही करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा समझिए ध्यान से। S7 तो 7/2 2a + 6d। S17 17/2 2a + 16d। 7 से इसे कट कर दिया 7 पर, 17 से इसे कट कर दिया 17 पर। पहली इक्वेशन आ गई 2a + 6d = 7 2 = 14, और दूसरी इक्वेशन आ गई 2a + 16d = 34। बहुत भारी काम है क्या यहाँ तक? No, sir. समझ आ गया सबको? Yes, sir. Yes, अब तो बस सॉल्व करना है बेटे। ये आपने इसे कैंसिल आउट करा, -10d = -20, तो d की वैल्यू 2, यहाँ पुट कर दिया आपने, 6 2 = 12, उधर जाके माइनस हो गया, 2 रह गया, तो a की वैल्यू आपके पास 2/2 यानी कि 1 आ गई। अब आपको a मिल गया और आपको d मिल गया। उसने हमारे से कहा था सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम ऑफ n टर्म्स मांगा उसने हमारे से, तो हम सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। Sn n/2 2a + n - 1 × d। n की जगह n रहा, 2 की जगह 2, a की वैल्यू 1 आई थी, 2 1 = 2, d 2 था, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल, बच गया n/2 × 2n। क्या आंसर आ गया? N square. n स्क्वायर। आपने तो बिना सॉल्व करे भी बता दिया था इसका आंसर n स्क्वायर है। सिस्टम क्लियर हो गया? Yes, sir. इसके बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 10th और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 10th एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार अब तक एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए आप इस पर।
ये क्वेश्चन मैंने आपको भी आरएस में भी बताया था जब 5A के डाउट्स बताए थे कुछ। कह रहा है शो दैट A1 A2 A3 डैश 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 AN फॉर्म्स एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। एक पार्ट करा रहा हूं मैं आपको। पहला, आपको nth टर्म की वैल्यू दे रखी है 3 + 4n। आप क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। बताइए बेटा, अगर n को 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 7। n को 2 रख दीजिए, 4 2 जा 11 4 2 जा 7, 8 4 2 जा 8, 8 + 3 11, A3, 4 3 जा 12 + 3 15 आ गया। तो ये आपके पास सीरीज तैयार हो गई, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो आपके पास सीरीज तैयार हो गई यदि आप ध्यान दें, 7 11 15 और इस तरीके से। तो 7 11 15 डैश डैश डैश। उसने कहा प्रूव करो ये एपी होगी। A2 - A1 निकाला आपने, 11 - 7 4 आ गया। A3 - A2 निकाला आपने, तो कितना हो गया भाई? 15 - 11, ये भी 4। तो आप कहेंगे A2 - A1 = A3 - A2, इट इम्प्लाइज इट इज एन। हाँ जी, क्या हो गई है? एपी। ए हो गया 7, डी हो गया 4। उसने आगे हमारे से एक बात और मांग ली इसमें। उसने हमारे से कह दिया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। नो प्रॉब्लम, फॉर्मूला आपको पता ही है, 15/2 2A + 14B। सिंपली यू पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट, आपको आंसर मिल जाएगा। कर सकते हैं आराम से। yes sir इसके बाद एक 11th क्वेश्चन पे और लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत पूछा जाता है भाई एग्जाम में, बहुत ज्यादा। तरीका समझ लें इसका काम करने का। कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना, 4n - n²। वो कह रहा है इसकी पहली टर्म क्या होगी, सम ऑफ दो टर्म का क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगी, इस तरह से थर्ड 10 सब मांग रहा है। कुछ भी मांगता रहे, आपका वर्किंग प्रोसीजर शुरुआत ऐसे ही होगी। पुट n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 डैश 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 डैश। बोलिए सर, S1 क्या आएगा? 4 1 जा 4 - 1 का स्क्वायर 1, तो ये 3 आ गया। S2 निकाला, 4 2 जा 8 -2 का स्क्वायर 4, तो 4 आ गया। S3 निकाला, 4 3 जा 12 - 3 का स्क्वायर 9, ये भी 3 आ गया। S4 निकाला तो 16 - 16, ये 0 आ गया। अब कुछ बच्चे इस स्टेप के बाद क्या बेवकूफी करते हैं वो समझ लो। वो ये सोचते हैं ये एपी आ गई, अरे भाई ये A1 A2 A3 A4 लिखा है क्या? क्या लिखा है sum ये सम लिखा है। ये टर्म नहीं है आपके पास, ये सम है। तो मैंने आपको अभी बताया था पहली टर्म का सम खुद पहली टर्म होती है, तो A1 हमेशा S1 के इक्वल होता है। कितना था भाई S1? 3 तो A1 आ गया 3। A2 होता है S2 - S1, यानी कि 4 - 3। याद रखना ये। इसी तरीके से अगर आपको A3 कैलकुलेट करना है तो वो होता है S3 - S2, यानी कि 3 - 4। minus A4 होता है S4 - S3 -3। अब देखो ध्यान से, आपके पास एपी आ गई। क्या आई एपी? 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। बताओ भाई ए कितना 3 3 और डी की वैल्यू -2 -2। अब जो वो आपसे कहता रहे वो आप कैलकुलेट करते रहो बस।
उसने फर्स्ट टर्म मांगी या जो भी मांगा वो आप यहाँ कैलकुलेट करके लिख दीजिए। पहली टर्म मांगी उसने पहले, वो हम निकाल चुके हैं 3। फिर उसने हमारे से कहा सम ऑफ टू टर्म्स निकालिए, वो भी हम निकाल